इस लेसन में हम सबसे पहले देखेंगे लाइक फ्रैक्शंस जिनका डिनोमिनेटर सेम होता है, जैसे 3/4, 10/4, 11/4। सबके अंदर जो डिनोमिनेटर है जिसको हम नसब नमा बोलते हैं वो सेम है, और ऐसी फ्रैक्शंस को हम लाइक फ्रैक्शंस बोलते हैं। जबकि अनलाइक फ्रैक्शन जिनका डिनोमिनेटर डिफरेंट हो, 5/2, 9/3, 4/7, सबका डिनोमिनेटर अलग अलग है। इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 7 है, अलग अलग है, इसलिए ये सारी अनलाइक फ्रैक्शंस। तो लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन ये हमारा पहला टॉपिक है जो हमने देख लिए सारी एग्जांपल्स के जरिए से। अब इसके बाद हम देखते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस को। ये क्या होती है इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस? अब देखिए इसके लिए कुछ एग्जांपल हमारे पास है। फर्स्ट कीजिए, हमको कुछ फ्रैक्शंस दी हुई है, जैसे 8/4, उसके बाद 10/5, 20/10। अब अगर हम इनकी वैल्यू मालूम करेंगे, इनको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमको इनकी कीमत क्या मिलती है। देखिए जब हम 8/4 को सॉल्व करेंगे तो 4 1 4, 4 2 8, इसकी कीमत 2 हमको मिल जाएगी। जब 10/5 को हम सॉल्व करेंगे तो 5 1 5, 5 2 10, इसकी वैल्यू भी 2 मिल जाएगी। और जब 20/10 इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू भी मिल जाएगी हमको 2। यानी 3 अलग अलग फ्रैक्शंस हमारे सामने मौजूद है, लेकिन सबकी वैल्यू 2 आ रही है। तो ये जो फ्रैक्शंस है ये सारी की सारी कहलाएंगी इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। यानी 8/4 इज इक्वल टू 10/5 इज इक्वल टू 20/10। सबकी वैल्यू सेम आ रही है, और जिनकी वैल्यू सेम आ जाए उनको हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बोलते हैं। तो ये समझना भी कोई मुश्किल चीज नहीं है। हमको अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी फ्रैक्शन, 2 फ्रैक्शन या 2 से ज्यादा फ्रैक्शन आपको दी हुई है और पूछ रहा है कि इक्विवेलेंट है या नहीं है, तो उसकी वैल्यूज पर गौर करना चाहिए कि पहली फ्रैक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, फिर दूसरी की वैल्यू क्या आ रही है, तीसरी की क्या आ रही है। सपोज अगर वो तीनों वैल्यूज सेम आ रही है तो फिर वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस है, और अगर उनकी वैल्यूज अलग अलग आ रही है, कम ज्यादा आ रही है, तो फिर वो इक्विवेलेंट नहीं है। तो इस तरीके से इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस को भी समझना मुश्किल नहीं है। अब इसके बाद हम जो है वो अपना नया टॉपिक शुरू करते हैं, ये फ्रैक्शन से जुड़ा हुआ कंपैरिजन। दो फ्रैक्शन का कंपैरिजन। अब दो फ्रैक्शन का कंपैरिजन करना मतलब ये कि कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है और कौन सी फ्रैक्शन छोटी है, ये डिसाइड करना। दो फ्रैक्शन आपको दी हुई है सपोज, और आपको कहा गया है कि इनके बीच में कंपैरिजन करो। फर्स्ट कीजिए, हमको जो है दो फ्रैक्शन दी हुई है, 3/10 एंड 4/10, और हमको पूछा गया है कि इनमें से, ये दोनों में से बड़ी फ्रैक्शन कौन सी है और छोटी फ्रैक्शन कौन सी है। ये देखने के लिए, ये डिसाइड करने के लिए उसका न्यूमरेटर, पहली फ्रैक्शन का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों देखिए। पहली का न्यूमरेटर 3 है, डिनोमिनेटर 10 है, दूसरी का न्यूमरेटर 4 है, डिनोमिनेटर 10 है। अब इसके अंदर हमको जो है, जब डिनोमिनेटर सेम रहा तो उसके लिए हमारे पास एक रूल मौजूद है कि जिसका न्यूमरेटर बड़ा रहा उस फ्रैक्शन को हम जो है बड़ी फ्रैक्शन बोल देते हैं। जैसे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर तो दोनों में सेम है, 10 इसमें भी है, 10 इसमें भी है, लेकिन इस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर बड़ा है तो हम कहेंगे 4/10 इज बिगर।
इट इज बिगर, या फिर दूसरी शक्ल में हम बोल सकते हैं कि 3/10 इज लेसर, 3/10 इट इज लेसर देन 4/10। 3/7 ये छोटी है 4/10। तो हमने छोटा बड़ापन जो है इनका डिसाइड कर लिया, हमने इनका कंपैरिजन कर लिए, ये तय कर लिए कि कौन सी फ्रैक्शन छोटी है और कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है। और ये जो हमने डिसाइड किए ये डिनोमिनेटर को देखकर डिसाइड किए। ये उस वक्त डिसाइड किए हमने जब दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, नसबनुमा जिसको हम बोलते हैं, नसबनुमा दोनों का सेम रहा तो उस वक्त का हमारा उसूल ये है। क्या उसूल है? कि जिसका न्यूमरेटर बड़ा रहा वो फ्रैक्शन बड़ी, जिसका शुमार कुनिंदा बड़ा रहा वो फ्रैक्शन बड़ी। फिर दूसरा उसूल हमारे पास आता है कि अगर दोनों का डिनोमिनेटर सेम नहीं है बल्कि न्यूमरेटर सेम है, जैसे एग्जांपल में हम लेते हैं, फर्ज कीजिए 8/3 और 8/10। अब ये दोनों के अंदर हमको डिसाइड करना है 8/3 और 8/10 दोनों के अंदर न्यूमरेटर सेम है, इसमें भी 8 है इसमें भी 8 है, और डिनोमिनेटर अलग अलग है, इसमें 3 है इसमें 10 है। तो अब हमारा उसूल ये है कि अगर दोनों का शुमार कुनिंदा एक जैसा हो तो उस वक्त जिस कसर का नसबनुमा छोटा होता है वो कसर बड़ी होती है। मतलब उल्टा हिसाब चलता है कि नसबनुमा छोटा है तो फ्रैक्शन बड़ी रहेगी, नसबनुमा बड़ा है तो फ्रैक्शन छोटी रहेगी। और ये उसूल कब चलेगा हमारा? जब उनका न्यूमरेटर सेम हो, एक ही न्यूमरेटर हो, 8 यहां भी है 8 यहां भी है। अब हम कहेंगे कि 8/3 ग्रेटर देन 8/10, 8/3 बड़ी है 8/10 से। बिल्कुल सिंपल चीज है दोनों टाइप के अंदर कंपैरिजन करना। अब देखिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब हमको कंपैरिजन में ऐसी चीजें देखना है जिनके अंदर ना तो न्यूमरेटर सेम है ना डिनोमिनेटर सेम है, दोनों भी अलग अलग है। जैसे हमारे पास पहली फ्रैक्शन मौजूद है 5/2 और दूसरी फ्रैक्शन मौजूद है 8/9। अब देखिए इसके अंदर आपको डिसाइड करना है कि कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है कौन सी फ्रैक्शन छोटी है। अब सादे तौर पर देखकर हम बड़े बड़े नंबरों को देखकर ये डिसाइड नहीं कर सकते। जैसे 8/9 बड़ा है 5 छोटा है 2 छोटा है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि 5/2 छोटी रहेगी। नंबरों को देखकर हम डिसाइड नहीं कर सकते, बल्कि हमको बाकायदा चेक करना पड़ेगा, प्रोसीजर से तरीके से हमको चेक करना पड़ेगा कि कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है और कौन सी छोटी है। तो देखिए इसको चेक करने का तरीका यह है कि सबसे पहले तो दोनों के डिनोमिनेटर को सेम बनाया जाता है। दोनों का जो नसबनुमा है उसको यकसा बनाया जाता है। और यकसा बनाने का तरीका क्या है? यकसा बनाने का तरीका यह है कि हम पहली फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे दूसरी के डिनोमिनेटर से, मतलब 5/2 को मल्टीप्लाई करेंगे दूसरे के डिनोमिनेटर से, मतलब 9/9 से, इस तरह से, और एक नई फ्रैक्शन हासिल करेंगे 5×45 अपॉन 2×18। इस तरह से नई फ्रैक्शन हमको मिली है, इसको 1 नाम दे दीजिए। ये अभी हमारा पहला काम होगा। इसके बाद हमको दूसरी फ्रैक्शन को बदलना है, यानी 8/9 को मल्टीप्लाई करो पहली के डिनोमिनेटर से यानी 2 से, 2/2 से, 8 2 16 बटे 2 9 18, यानी ये होगी फ्रैक्शन नंबर 2। अब जो दो नई फ्रैक्शन हमको मिली है वो फ्रैक्शन है 45/18 और 16/18। ये हमारा तरीके के हिसाब से दोनों का नसबनुमा सेम है, और नसबनुमा सेम रहा तो हमने अभी देखे कि नसबनुमा अगर सेम रहा तो शुमार कुनिंदा बड़ा जिसका रहा वो फ्रैक्शन बड़ी होती है, यानी 45/18
बड़ी रहेगी 16/18 से। अब इसके बाद अभी जो है हमारा फाइनल आंसर नहीं आया है, बल्कि हम ये देखते हैं कि 45/18 जो है ये किस फ्रैक्शन को चेंज करके लाएंगे, तो 5/2। तो 5/2 ये बड़ी रहेगी 8/9 से। यानी हम जो है वो नई फ्रैक्शंस को हासिल करके जो है वो ये डिसाइड कर रहे हैं कि कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है कौन सी छोटी है। चलिए इसके बाद हम और जो है वो एग्जांपल लेते हैं। अब देखिए ये दो फ्रैक्शन हमारे पास मौजूद है, गौर से देखिए। फ्रैक्शन 8/9, न्यूमरेटर 8, डिनोमिनेटर 5। दूसरी फ्रैक्शन न्यूमरेटर 3, डिनोमिनेटर 9। हमको डिसाइड करना है कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। दोनों सब अलग अलग है, दोनों के शुमार पुनिंदे अलग, दोनों के नसबनुमा अलग। अब हमको ये करना है कि सबसे पहला काम ये करना है कि दोनों के नसबनुमा को एक बनाना है, एक जैसा बनाना है। और एक जैसा बनाने का तरीका हमारे पास क्या है, तरीका अपने दिमाग में बिठा लीजिए। तरीका ये है कि हमको 8/5 को मल्टीप्लाई करना है 9 से, और फिर उसके बाद 3/9 को मल्टीप्लाई करना है 5 से। मतलब पहली फ्रैक्शन को दूसरी के नसबनुमा से और दूसरी फ्रैक्शन को पहली के नसबनुमा से। देखो कैसा करते हैं, जैसे 8/5 को मल्टीप्लाई करेंगे 9/9 से, 8×72 5×45। इसको फ्रैक्शन नंबर इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दो। हमारी सहूलत के लिए हम 1 2 नाम दे रहे हैं। पहली फ्रैक्शन को बदल कर ये मिला, फिर 3/9 को मल्टीप्लाई करना है, ये दूसरी फ्रैक्शन है। दूसरी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम 5 से, जो पहली का नसबनुमा है उसको 5/5 से, 5 3 15 अपॉन 9 5 45। ये होगी मसौद नंबर 2। दोनों का मुआवजा कर लो, यानी 72/45 और 15/45 में बड़ा कौन सा है, दोनों का नसबनुमा सेम है, डिनोमिनेटर सेम रहा, तो जिसका शुमार पुनिंदा बड़ा वो फ्रैक्शन बड़ी, यानी 72/45 ग्रेटर देन 15/45। फिर 72/45 ये किस कौन सी फ्रैक्शन को चेंज करके मिला, तो ये मिला है 8/5 से। 8/5 इट इज ग्रेटर देन 3/9। 8/5 बड़ी रहेगी 3/9 से। तो बराबर स्टेप बाय स्टेप जो है वो हमने इसको सॉल्व किए और सॉल्व करके डिसाइड कर लिए कि कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है कौन सी फ्रैक्शन छोटी है। तो इस तरह के सवाल जो है वो एग्जाम के अंदर आ सकते हैं। अब इसके बाद हम जो है वो फ्रैक्शंस की जो है प्लस को देखते हैं। हम ये देखते हैं कि दो फ्रैक्शन की जमा कैसे करी जाती है। अगर दो अलग अलग फ्रैक्शन हमको दी हुई है, हम पहले ये एग्जांपल देखते हैं कि अगर डिनोमिनेटर सेम रहा तो फिर कैसे सॉल्व करेंगे, और अगर डिनोमिनेटर डिफरेंट रहा तो कैसे सॉल्व करेंगे। दोनों एग्जांपल टाइप के एग्जांपल हम देखते हैं। चलिए फर्स्ट कीजिए, हमको दो फ्रैक्शंस की जो है प्लस करना है। मैं सादी एग्जांपल लेता हूं। फर्स्ट कीजिए 2/4 प्लस 10/4। अब देखिए, अगर हमको इन दोनों की जमा करना है, देखिए ज्यादातर बच्चे ये गड़बड़ करते हैं कि ऐसी एग्जाम्पल अगर सामने आ जाए तो बच्चे गलती करते हैं कि ऊपर ऊपर की प्लस कर लेते हैं और नीचे नीचे की प्लस कर लेते हैं, जबकि ये गलत तरीका है। अगर हम 2 में 10 जमा करके 12 ला ले और 4 में 4 जमा करके 8 ला ले तो ये गलत हो जाएगा। कसरों की जमा ऐसे नहीं की जाती है, बल्कि कसरों की जमा के कुछ उसूल होते हैं, अलग उसूल होते हैं। ये जो एग्जाम्पल हमारे पास मौजूद है इसके अंदर दोनों का नसबनुमा सेम है,
दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो सेम है, तो डिनोमिनेटर अगर सेम रहा तो उसकी प्लस नहीं करते बल्कि उसको एक बार लिख लेते हैं और दोनों भी शुमार परिंदों की जमा कर लेते हैं। यानी हमारा जो एग्जाम्पल रहेगी उसके अंदर 2 में 10 जमा करेंगे और 4 को सिर्फ एक बार लिखेंगे। 4 में 4 अगर कोई स्टूडेंट प्लस करता है, अगर कोई 4 में 4 जमा करके यहाँ 8 लाता है तो उसका जवाब गलत होगा। यहाँ पर हमको नस्ब-नुमाओं की जमा नहीं करना है, बल्कि दोनों कसरों की जो जो शुमार परिंदे हैं शुमार परिंदे की जमा करना है। तो अब हमारा जवाब रहेगा 12/4। नस्ब-नुमा को एक बार लेकर ऊपर की जमा करना। दूसरी जमा जब फर्स्ट करो हमारे पास मिला है 8/2 जमा 12/2। अब क्या करेंगे, 2 को एक बार लिख देंगे और ऊपर की प्लस कर लेंगे, यानी 8 जमा 12। 8 जमा 12 मतलब 20, 20/2 ये रहेगा हमारा जवाब। तो कसरों की जमा की इसमें ये सारी चीज है, सिंपल चीज है, लेकिन बहुत सारे बच्चे इसमें गड़बड़ कर देते हैं। एकदम सिंपल हमारा मेथड है, इसके बाद का मेथड भी हम देखेंगे पूरे डिटेल में, लेकिन सबसे पहले तो ये एग्जांपल जो है वो दिमाग में आप बैठा लीजिए। अब इसके बाद हम अगली एग्जांपल देखते हैं। देखिए, 2 अलग अलग कसरे हैं और दोनों की हमको एडिशन करना है। अब देखो इसके अंदर दोनों के शुमार परिंदे भी अलग है, नस्ब-नुमा भी अलग है। इसका एक तरीका ये है कि सबसे पहले तो दोनों के नस्ब-नुमाओं को मसावी बना दिया जाए, मतलब 2 को बदलकर और 6 को बदलकर ऐसे नस्ब-नुमा लाए जो एक जैसे हो, और वो नस्ब-नुमा को मसावी बनाकर फिर बाद में दोनों की जमा की जाए। अब दोनों को मसावी कैसे बनाना है इसका तरीका भी हम देख चुके हैं थोड़ी देर पहले कि पहली कसर को दूसरी के नस्ब-नुमा से ज़रब करो और दूसरी को पहले के नस्ब-नुमा से ज़रब करो। देखिए, सबसे पहले हम 5/2 को मल्टीप्लाई करेंगे नस्ब-नुमा से यानी 6 से, ये जो दूसरी का है यानी 6/6, फिर जमा के अलावा बीच में 3/6 को मल्टीप्लाई करेंगे हम दूसरी पहली के नस्ब-नुमा से यानी 2/2 से। अब देखिए 5 6 30 upon 2 6 12 प्लस 3 to the 6 upon 6 to the 12। दोनों का नस्ब-नुमा एक जैसा हो गया है, तो अब हम ऊपर की प्लस कर लेंगे, यानी 30 + 6 हमको मिल जाएगा 36 upon 12। ये बिल्कुल सिंपल तरीका है दोनों के नस्ब-नुमा को सेम बनाने का। एक जैसा बना लो और एक जैसा बनाकर जो है उनकी जमा कर लो। अब इसके अलावा और भी कुछ मेथड्स हैं। हमारे पास एक मेथड ये है कि हम जो है वो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। अब क्रॉस मल्टीप्लाई का क्या तरीका रहता है वो आपको बताता हूं मैं। ये तरीका तो नस्ब-नुमा का हो गया। अब सपोज हमको दोनों का नस्ब-नुमा एक जैसा नहीं बनाना है बल्कि दूसरे तरीके से करना है, तो उसका तरीका ये है कि हम पहली कसर की शुमार परिंदे को दूसरी के नस्ब-नुमा से ज़रब कर दो, यानी 5 को 6 से, फिर जमा की अलामत बीच में, दूसरी कसर की शुमार परिंदे को पहले के नस्ब-नुमा से यानी 3 को 2 से बटे 2 को 6 से, यानी दोनों के नस्ब-नुमाओं की ज़रब। ये क्रॉस मल्टीप्लाई है। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हमको मिलता है 5 6 30 जमा 3 2 6/12। जवाब हमारा वही आना है 36/12। उस तरीके से करें तो भी हमारा जवाब वही आना है, और ये मेथड अपनाए तो फिर भी हमारा जवाब वही आना है। तो ये है कसरों की जमा। कसरों की जमा उन कसरों की जमा जिनके नस्ब-नुमा अलग अलग हो। एक और एग्जांपल हम लेते हैं। फर्स्ट कीजिए हमको
कसरों की जमा करना है, सपोज 10/2 प्लस 3/4, क्या तरीका है उसका? अब देखिए हम क्या करेंगे, डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई से हम इसको सॉल्व करेंगे तिरछी ज़रब के तरीके से। तिरछी ज़रब के तरीके से हमारा उसूल क्या है? हमारा उसूल है पहली कसर का शुमार कुनिंदा ज़रब, दूसरी कसर का नस्ब जमा, दूसरी कसर का शुमार कुनिंदा पहली कसर का नस्ब बटे दोनों कसरों के नस्ब नुमा की ज़रब, और उसको फिर लिखने के बाद सॉल्व कर लेना। जो हमने पूरा स्ट्रक्चर तैयार किया इसको हल कर लेना। 10 चौक 40 जमा 3 दूनी 6 बटे 2 चौक 8। बिल्कुल इजी मेथड से हमने इसको सॉल्व किए, और ये तरीका हमारे दिमाग में जो है अच्छी तरह से आप बैठा लीजिए। देखिए हमारे मेथड में प्लस के बाद हम एक एग्जांपल माइनस के लेते हैं। फर्स्ट कीजिए, हमको 9/2 में से माइनस करना है 3/4। एक माइनस की वजह के अलावा जो है हम ले रहे हैं एग्जांपल। अब फर्स्ट कीजिए, एक कसर में से दूसरी को माइनस करना है, तो इसका भी तरीका हमारे पास वही है, जिसके अंदर हम 9 को पहले 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 3 को 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई, अपॉन 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। हमारे पास देखो क्या मिलता है, 9 4 36 माइनस 3 2 6 अपॉन 2 4 8। माइनस के अंदर भी हमारा वही मेथड है, वही तरीका हम अपनाएंगे माइनस में भी, क्रॉस मल्टीप्लाई करके तिरछी ज़रब करके। और ये कोई मुश्किल तरीका नहीं है, हम जो है वो कुछ एग्जांपल सॉल्व करके इस तरीके को दिमाग में बढ़ा सकते हैं। देखिए किस तरह से दोनों के नसब नुमा अलग अलग है, शुमार कुनिंदे भी अलग अलग है, और हमने इसको जो है सॉल्व किए हैं। इस तरह की एग्जांपल जो है वो एग्जाम के अंदर आ सकती है। अब देखो हम इसके अंदर एक नई एग्जांपल के जरिए समझते हैं कि किस तरह से दो फ्रैक्शन की माइनस की जाती है। फर्स्ट कीजिए, हमारे पास दो अलग अलग फ्रैक्शंस मौजूद है। 11/3 माइनस 6/5। पहली फ्रैक्शन हमारे पास मौजूद है 11/3, न्यूमरेटर 11 डिनोमिनेटर 3। दूसरी फ्रैक्शन न्यूमरेटर 6 डिनोमिनेटर 5। पहली में से दूसरी को माइनस करना है। तरीका हमारे पास ये है क्रॉस मल्टीप्लाई का। क्रॉस मल्टीप्लाई तिरछी ज़रब, 11 को 5 से, फिर 6 को 3 से। अब क्रॉस मल्टीप्लाई के अंदर देखो हम क्या करते हैं, पहली का शुमार कुनिंदा, दूसरी का नस्ब नुमा, माइनस है तो माइनस, दूसरी का शुमार कुनिंदा, पहली का नस्ब नुमा। इतना पार्ट लिखने के बाद हम अपॉन के अंदर दोनों के नस्ब नुमाओं की ज़रब कर देते हैं, और ऐसा स्ट्रक्चर तैयार करने के बाद उसको सॉल्व कर लेते हैं। 11 5 55 माइनस 6 3 18 अपॉन 3 5 15। उसके बाद माइनस हम करेंगे, 15 में से 8 गए तो हमको मिल जाएगा 7, फिर यहाँ पे 4 हो गया था, 4 में से 1 गया 3, यानी 37/15 हमारा जवाब रहेगा। माइनस और प्लस के बारे में इस तरह की चीज याद रखना, अपने दिमाग में ये चीज नहीं होना कि भाई ऊपर ऊपर के माइनस करेंगे नीचे नीचे की, नहीं। हमारा तरीका ये है फ्रैक्शन की माइनस करने के लिए ये वाला तरीका सबसे सही है। और फिर एक तरीका वो भी है जो मैंने आपको बताया हूं, वो तरीका है नसब नुमा को मसावी बनाने का। उस तरीके को भी अपनाया जा सकता है, लेकिन ये तरीका जो है वो ज्यादा आसान है। इस तरीके से हम पूरे इसको सॉल्व कर सकते हैं।